जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम खान ग्लोबल स्टडीज़ का बायोलॉजी का टॉप जो 50 ही प्रश्न है दोस्तों, टॉप 50 जो प्रश्न है उसको हम लोग करने वाले हैं। और यकीन मानिए, इसको आपको कर कर बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही उम्दा किस्म का प्रश्न है और मज़ा आने वाला प्रश्न है। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद किए करते हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और अगर आप बेल आइकन को भी दबा देते हैं तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, अपना समय को बिना बर्बाद करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, बहुत ही आराम से समझ के उसका उत्तर समझिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही उम्दा किस्म का प्रश्न है। आपको कर कर यकीनन मानिए कि मज़ा आने वाला है। प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति स्रोत है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें प्रोटीन कोडन वाला इनका अपना अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो किसमें अब प्रोटीन कोडन वाला इनका अपना अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया? तो राइबोसोम में ये नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। अगला 3 नंबर प्रश्न है कि वर्ग युक्त और प्रकाश परावर्तन कोशिकाएं हैं। वर्ग युक्त और प्रकाश परावर्तन कोशिकाएं हैं। तो इसका राइट आंसर की बात है क्रोमेटोफोर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमेटोफोर। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? नहीं होता है मतलब 3 होता है, और चौथा बताना कौन नहीं होता है। तो द्रव्य का अभिगमन होता है, याद रखिएगा। लिपिड का भी संश्लेषण होता है, लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका में संपन्न नहीं होता है, याद रखिएगा। स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण भी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि यदि किसी अज्ञात दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति के पेट की भित्ति में अम्ल स्राव कोशिका का क्षतिग्रस्त हो जाए, जो पेट से जो अम्ल निकलता है उसका स्राव जो क्षतिग्रस्त हो जाए, तो निम्नलिखित में से कौन एक जैव अणु का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होगा? तो किस पर वो प्रभाव सबसे अधिक डालेगा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये प्रोटीन को सबसे अधिक प्रभावित करेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितालिका यानी कि आइरिस के रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये हमारे मेलानिन जो है हमारे शरीर को परावैंगिक किरणों से सुरक्षा करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाला स्टेम कोशिका, याद रखिए, स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो सही है ये कौन सा है, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं। ये कथन दिया हुआ है, उसमें बताना है कौन सा सही है। तो स्टेम कोशिका केवल स्तनपायी जीवों में ही प्राप्त होता है, नहीं, सिर्फ स्तनपायी जीवों में नहीं प्राप्त होता, ये इसका गलत हो गया, तो ये तो होगा नहीं। अगला है कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, स्टेम कोशिका नए औषधियों को परखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि 2 बिल्कुल सही है। 3 है कि स्टेम कोशिका चिकनी थेरेपी में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, ये भी सही, यानी कि ए और बी, एक को छोड़कर 2 और 3 सही, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला 8 नंबर प्रश्न है कि 1665 में जीव विज्ञानी ने कोशिका का वैज्ञानिक कार्य खोज किया था, वह है, मतलब कोशिका का खोज 1665 में कौन किए थे, ये बताना है। तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों कि कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को हम लोग
उत्तक क्षय कहते हैं, उत्तक क्षय, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि पीठ पिंड कहाँ पर पाई जाने वाली कोशिका में संचित होती है। तो पीठ पिंड जो होता है दोस्तों वो प्लीहा में होता है, याद रखिएगा, प्लीहा में। पीठ पिंड कहाँ होता है? प्लीहा में होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है कि अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिलिक गैर विवादास्पद स्टेम कोशिका का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ए हो जाएगा, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि शरीर के वे कोशिका जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिका में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कभी गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो स्टेम कोशिका उसको कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है ये बताना है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि नाखून काटते हो जाएगा, कोटते लिखा गया, काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों? क्योंकि नाखून मृत कोशिका के द्रव से बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? असत्य की बात किया गया, यानी कि सत्य को हमको ढूंढ लेना है और असत्य अपना ही आंसर मिल जाएगा। चलिए सत्य की ओर ढूंढते हैं। ये प्राणी में जीव भर स्वयं गुणन करती है, ठीक है, जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये अंग के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये भी सही है, क्षतिग्रस्त करती है, मरम्मत करती है। अगला कि ये कम या अधिक, कै नहीं होगा, कम यहाँ होगा, कम या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं के बनाने का क्षमता रखती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि ये भी ठीक है। यह केवल भ्रूणों में पाई जाती है, नहीं, केवल भ्रूण में थोड़ी नहीं पाई जाएगी, ये तो जीवन भर पाई जाती है, ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य के लीवर कोशिकाओं की रचना किया है? तो ये किस देश के वैज्ञानिक ने किया था? तो ये जापान के वैज्ञानिक ने किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान। प्रश्न संख्या 18 है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए किसकी महत्वपूर्ण है, तो लाइसोसोम नहीं हो जाएगा, अंतःप्रोद्रव्य जालिका और राइबोसोम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, प्रश्न संख्या 19 है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी थी, याद रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है, अर्थात ऑप्शन बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों दिया हुआ है, डी। प्रश्न संख्या 20 है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? सेम प्रश्न है, ऑप्शन डी बी हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 23 है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो जल होता है, याद रखिएगा जल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित कोशिकाओं अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है। याद रखिए पूछा गया कि अर्धपारगम्य यानी कि इसमें हो जाएगा दोस्तों कोशिका झिल्ली और कोशिका प्लाज्मा दोनों हो जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा इसका राइट आंसर ई। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य होता है क्योंकि। इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन की कोशिका में से होने देता है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राणी कोशिका में विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राणी कोशिका में विद्यमान है। तो केंद्रक हो जाएगा, केंद्रक कला हो जाएगा, सूत्रकणिका हो जाएगा और कोशिका द्रव, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिए, हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। प्रश्न संख्या बढ़ते हम 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 ही है कि मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में कुछ लगभग 70% जल होता है। अगला प्रश्न है कि प्राणी कोशिका में कोशिकीय शोषण का स्थान कौन सा है। प्राणी कोशिका में कोशिकीय शोषण का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोशिकीय शोषण माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। 29 नंबर प्रश्न है कि किसी प्राणी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में सर्वाधिक बहुल अकार्बनिक संगठक कौन है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो जल हो जाएगा, अकार्बनिक संगठक में जल। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर की बात किया तो कोशिका भित्ति नहीं होता है, वो पादप कोशिका में होता है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम इकाई, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका का खोज किया था। तो कोशिका का सबसे पहले जो खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 में, ये भी याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में कौन सा नहीं होता है ये बताना है आपको। तो इसका बात किया जाए तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है यानी कि सूत्रकणिका, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो किसमें डीएनए होता है ये बताना है, सिंपल बात है। तो सूत्रकणिका में होता है, केंद्रक में और हरित लवक में भी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि चिकनी प्रद्रव्य जालिका SER, ठीक है, प्रद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। तो बताना है कि चिकनी प्रद्रव्य जालिका में ये कौन सा कार्य करता है जो इस निम्नलिखित में से बताना है। तो ये लिपिड का संश्लेषण करता है, यही याद रखिएगा, लिपिड का संश्लेषण करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिपिड का संश्लेषण। प्रश्न संख्या 36 है कि स्तनधारियों की कोशिका के निम्नलिखित में से किस अंग में जल अपघटन एंजाइम प्रचुर होता है। तो इसका राइट आंसर की बात किया तो लाइसोसोम में होता है, याद रखिएगा, लाइसोसोम में होता है, लाइसोसोम। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें नाभिकीय अम्ल नहीं पाया जाता। नाभिकीय अम्ल नहीं पाया जाता है तो ये जीव द्रव्य कला में नहीं पाया जाता, जीव द्रव्य कला में। प्रश्न संख्या 38 है कि सूत्रकणिका यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका उत्तरदायी करने का समर्थ है।
सूत्रकणिका। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये प्रोटीन का हो जाएगा, उनके अपने प्रोटीन का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, 39 की निम्नलिखित में से कौन एक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जो है दोस्तों, रिपीट प्रश्न है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग किसी कोशिका के सुसाइड वैग से, यानी कि एटम बम भी इसको बोला जाता है, कभी कभी आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, के रूप में जाना जाता है। तो ये लाइसोसोम को जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 बढ़ते 41 बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचन एंजाइम के संग्राहक की रहर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर की बात की तो लाइसोसोम जो है दोस्तों इसका हो जाएगा, लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम किस अंग से बनता है ये बताना है, याद रखिएगा। लाइसोसोम गोल्जी काय से बनता है, गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है इसको, गोल्जी काय से बनता है, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बनता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, याद रखिए, ठीक है। चलिए मिलाते हैं और नीचे भी ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया पूछा गया, माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका, आप लोग खुद नीचे मैच करते रहिए, ठीक है। अगला है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में, राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में, और राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगर बात कीजिए माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है समावास के, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण, और राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण, और लाइसोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो किसमें नाभिक नहीं होता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसमें नाभिक नहीं होता है? तो मूल रोम में होता है, याद रखिए, आरबीसी में भी होता है, प्लेटलेट में नहीं होता है, और मोनोसाइट में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन 3, सॉरी दोस्तों, आरबीसी में भी नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, हम थोड़ा गलती बोल दिए, आरबीसी में भी नहीं होता है और प्लेटलेट में भी नहीं होता, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 के निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर की बात की जाए तो बी हो जाएगा, वनस्पति और जंतु दोनों एक कोशिका की कला होते हैं, याद रखिएगा, वनस्पति और जंतु दोनों एक ही कोशिकाओं में कोशिका कला होता है। प्रश्न संख्या 46 है, 46 बोला गया है कि कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये सिंपल प्रश्न है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रश्न संख्या 47, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह बनता है किससे बनता है? तो ये साइटोप्लाज्म से बनता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राणी कोशिका भित्ति सारभूत रूप से किससे बनती है? तो इसका राइट आंसर की बात की तो लिपिड बायोलेयर से बनता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 प्रश्न संख्या ये बोलता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित जंतु ऊतकों में से कौन सा ऊतक हार्मोन और ऊष्मा का परिवहन करता है? ऊष्मा का भी परिवहन करता है, याद रखिएगा, और जल संतुलन बनाए रखता है, तो ये रक्त हो जाएगा, ब्लड, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यही था, और कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, और कोई समस्या है तो उसको भी बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।